जब मैं घर पर अकेली थी तो मेरे भाई पवन ने मुझे बेड पे ले जाकर अलग अलग तरीके से जो जो किया वो सब कुछ मैं आपको शुरू से अंत तक इस कहानी में बताऊंगी। मेरा नाम नेहा है और मैं 21 साल की समझदार और खूबसूरत लड़की हूँ। मैं एक छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। मेरे पापा का परिवार काफ़ी बड़ा है और मेरे ताऊ चाचा सब आसपास ही रहते हैं। लेकिन उन सब में मेरे चाचा का छोटा बेटा पवन मेरे सबसे करीब है। पवन मुझसे 2 साल बड़ा है और बचपन से ही हम दोनों के बीच गहरा लगाव है। वो हमेशा मेरा ध्यान रखता है। स्कूल की किताबों से लेकर छोटी बड़ी परेशानियों तक उसने हर चीज़ में मेरी मदद करी है। पवन मुझे हमेशा छोटी कहकर बुलाता है, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक बड़ा भाई नहीं बल्कि सबसे अच्छा दोस्त भी है। बचपन की शरारतें, गांव की गलियों में दौड़ना, पेड़ों पर चढ़ना, हम दोनों ने ये सब साथ में किया। मगर अब जब हम बड़े होने लगे तो चीज़ें थोड़ी बदलने लगी थीं। मुझे समझ में आने लगा था कि पवन के लिए मेरे दिल में कुछ और भी जगह थी। ये शायद सिर्फ भाई या दोस्त से कुछ ज़्यादा ही था। मेरी ये कहानी सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ा दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक दिन की बात है, पवन हमेशा की तरह हमारे घर आया, लेकिन उसने बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दिन उसकी आंखें कोई अनोखी बात बयां कर रही थीं। मेरी मम्मी पापा के साथ अपने मायके गई थीं, इसलिए मैं उस दिन घर पर अकेली थी और पवन मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मुझसे पूछा, नेहा, तू कुछ दिनों से बहुत चुप चुप सी लग रही है, सब ठीक है ना? मैंने उसकी ओर देखा और उसकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने सोचा कि पवन कितना ध्यान रखता है मेरा, उसे सच में मेरी परवाह है। मैंने हल्के से कहा, कुछ नहीं पवन भैया, बस ऐसे ही, थोड़ा पढ़ाई का तनाव है। पवन ने मेरी बात सुनकर बोला, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे बता, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उसके इस भरोसे भरे शब्दों को सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, पवन भैया, तूने कभी सोचा है कि हम इतने करीब क्यों हैं? बचपन से हम साथ हैं, लेकिन अब जब हम बड़े हो रहे हैं तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और भी है। पवन ने मेरी बात सुनकर मुझे एक पल के लिए देखा, फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, नेहा, सच कहूँ तो मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुझसे ये कैसे कहूँ। आज तूने ही ये बात कहकर मेरी चिंता खत्म कर दी। पवन की ये बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं सोचने लगी कि क्या वो वही महसूस कर रहा है जो मैं कर रही हूँ। मैंने साहस जुटाकर कहा, पवन भैया, तुझे देखकर या तुझसे बात करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये दोस्ती है या कुछ और, पर मेरे दिल में कुछ है जो मैं तुझसे छिपा नहीं सकती। पवन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, मैं भी यही महसूस करता हूँ। हम बचपन से एक दूसरे के साथ हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच की ये नज़दीकियाँ कहीं गलत फहमी में बदल जाएं। मैंने पवन की ओर देखा और कहा, मैं भी नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई गलत फहमी हो, लेकिन ये एहसास जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो रहा है। पवन ने मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर बोला, नेहा, मैं तुझसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। सीधी सी बात यह है कि मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन इस रिश्ते को लेकर मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि हमारे परिवार, हमारे रिश्ते सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सुनकर मैंने मौके का फ़ायदा उठाने का सोचा। मैंने पवन से कहा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो इस डर को दूर करने का एक उपाय है मेरे पास। उसने पूछा, कौन सा उपाय? तो मैंने कहा, घर में सिर्फ मैं और तुम हैं तो चलो मैच खेलते हैं। ये सुनते ही उसने अपना बड़ा सा बल्ला निकाला और हम दोनों ने मैच खेलना चालू कर दिया। हमने ताबड़तोड़ मैच खेला। उसने मेरे दोनों बॉल्स को हाथ में लेकर अच्छे से बॉलिंग की। फिर मेरे ग्राउंड पर वो अपने बल्ले से बिना रुके चौके छक्के लगाने लगा। वो 5 मिनट तक बैटिंग करता था, फिर 2 मिनट आराम करके चालू हो जाता था। लगातार खेलने के बाद मेरा क्रिकेट ग्राउंड बिल्कुल पानी पानी हो गया और 2 घंटे के बाद पवन विकेट मेरे ग्राउंड पर गिर गया। मैंने पहली बार ये मैच किसी के साथ खेला था, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया। उस दिन के बाद से हमारे बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई, लेकिन अब उसमें एक अनकहा प्यार भी था। हमने इसे लेकर कोई जल्दीबाजी नहीं की, लेकिन हमें पता